उत्साह से युक्त यह अभ्यास साधक को योग में कैसे प्रतिष्ठित करता है, तब महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि स तु दीर्घकाल निरंतर ये सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है। अर्थात लंबे समय तक निरंतरता पूर्वक श्रद्धा, तप, ब्रह्मचर्य और विद्या पूर्वक अनुष्ठान से किया गया अभ्यास ही दृढ़ भूमि वाला होता है। कई बार हम देखते हैं कि थोड़े बहुत प्रयास के बाद हम थक जाते हैं और फिर हमारा अभ्यास छूट जाता है, हमारे संकल्पों की क्षति हो जाती है और फिर हम अफसोस करते हैं और फिर हमारा विचार, मन, चित्त जो है वो मलिन हो जाता है। लेकिन महर्षि पतंजलि जी इनके पीछे का केवल एक ही कारण बताते हैं कि जिस संकल्पों की पूर्ति के लिए हमें अभ्यास का जो आधार चुना था वो बहुत कमज़ोर था, इसीलिए हमारे भीतर हार के संस्कार बहुत ही दृढ़ होते हैं, प्रबल होते हैं। और इसीलिए जब कोई भी नया संकल्प बनाते हैं और उसके लिए जब भी हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो यह पूर्व संस्कार और नए विरुद्ध संस्कार दोनों एक साथ मिल जाता है साधक को गिराने के लिए। लेकिन यदि साधक के भीतर संकल्पों की पूर्ण करने की अभिप्सा तीव्र है तो वो इन संस्कारों को हवा के झोंके की तरह नष्ट कर देता है। इसीलिए हमें हमारे अभ्यास को दृढ़ करना होगा, उनको हमारे संकल्पों के आधार को मजबूत करना होगा और इसीलिए बार बार गिरकर भी फिर भी उतनी ही तीव्रता से फिर से खड़ा होना होगा, पुनः पुनः टूट कर भी फिर से जुड़ना होगा और हमारे अस्तित्व की वास्तविकता की स्थिति के और हमारे अस्तित्व की और वास्तविक स्थिति को पाने के लिए फिर से खड़ा होना होगा।